चलो लाइट बंद करना मैं चुप कटिंग वटिंग करा ली, लुक चेंज हो गई। जीके दा नहीं आ रहा है ना? चलाना आंदा नहीं मिले? क्लास तो हैगी है ना शेड्यूल्ड? कोई मैं तो कमेंट अच्छे देख रही हूँ। चलो करिए स्टार्ट। टेस्ट दे दियो, डिस्कशन कर लो फिलहाल, लपेटते हैं आप जो कुछ भी रह गया MCQ तो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास, की हाल चाल है? वधिया। ऑनलाइन भी पायल गुड आफ्टरनून एंड एवरीबडी एल्स गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सो अज की क्लास दे विच आपां बायोलॉजी के कुछ MCQs डिस्कस करन जा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुहानू कुछ भी इहो जिहा कोई भी पोर्शन कोई भी टॉपिक जिहड़ा अपना पढ़न वेले रह गया होवे, मिस हो गया होवे, तो MCQ के द्वारा वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। सो पहला सवाल है अज दा, ते पार्टिसिपेट करन दी कोशिश करना, ठीक है जी। पहला सवाल है, what is the normal resting heart rate range for adults in beats per minute? बीट्स पर मिनट दे विच अपनी हार्ट रेंज जिहड़ी हार्ट रेट हुंदी है नॉर्मल रेस्टिंग कितनी हुंदी है? नॉर्मल रेस्टिंग का मतलब है जदों तुसी अपने दिन की कोई भी गतिविधि कर रहे हो नॉर्मल, जिवें तुसी हुण पढ़ रहे हो, मैं इस टाइम बोल रही हाँ, ठीक है, इन्हां विचों आपां एक्सक्लूड करके चलते हैं कि मान लो जी तुसी किते पौड़ियां चढ़ के भज के आ रहे हो या फिर तुसी रनिंग कर रहे हो, ये सारियां चीज़ां रेस्टिंग च नहीं आंदियां, वो एग्जर्शन च आंदियां ने, ठीक है। रेस्टिंग का मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डे, ठीक है। हुण इहो जी स्थिति च अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी हुंदी है? की दस्सिया तुसी? डी के बी? आंसर आएगा डी। 60 तो लैके 100 तक अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज होंदी है, क्योंकि आपां नूं ये सवाल अडल्ट्स दे विच पुछया है, तो अडल्ट्स दे विच अपनी हार्ट रेट रेंज 60 तो लैके 100 दे विच होंदी है। हुण 60 तो 100 अगर मैं दस रही हाँ तो दैट मीन मेल फीमेल मैं दोनों ही कवर कर रही हाँ, ठीक है, क्योंकि मेल्स दे विच थोड़ा जिहा ज़्यादा हुंदा है, फीमेल्स दे विच थोड़ा जिहा घट हुंदा हैगा, लेकिन नॉर्मल अगर दोनों की गल करिए आप मिक्स करके गल करिए तो किसी भी अडल्ट परसन की रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज कितनी हुंदी है? 60 तो लैके 100 तक, ठीक है। बाकियां दी भी देख लो, तुहाडे काम आण गईयां। अगर आप बच्चों की गल करिए, इधरों शुरू होने हैं, हार्ट बीट पर मिनट अगर आप सीनियर्स की गल करिए, जिहड़ी सीनियर एज दे विच होणगे उन्हां दी 80 तो लैके 100 तक दे विच हुंदी है। अगर आप गल करिए अडल्ट्स अपने विच जिहड़े हुंदे है, वैसे इत्थे इन्हां ने 60 तो 80 लिखिया होया, लेकिन 60 तो 100 ही हुंदी है इन्हां दी रेंज, ठीक है जी। अगर आप चिल्ड्रन की गल करिए तो 85 तो लैके 90 हुंदा हैगा, ठीक है। तो अगर बच्चों की गल करिए, छोटे बच्चों की, तो कितना हो जाता है अपने को 100 तो लैके 120, तो जिहड़े बेबीज हुंदे है वो किन्ने हुंदे 120
40, ठीक है जी। तो बेबीज़ की हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होंगी है, ठीक है। उन्होंने कदे भी तुसी हार्ट टच करके देखोगे तो बहुत तेज़ तेज़ दिल धड़कता है, ठीक है, बिकॉज बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे है। नॉर्मली अगर वो बैठे भी है तो अपने हथ पैर जो इधर उधर मारते रहते हैं, जिदे करके उन्होंने शरारत करके उन्होंने हार्ट रेट वैसे ही तेज़ होंगी है, ठीक है जी। सो ये नॉर्मल हैगियां ने सारिਆਂ वास्ते, तुसी थोड़ा जा याद करके चलना। चलते हैं अगले सवाल ते। हाँ जी, कराया होया क्वेश्चन है, कोशिश करो इनू अटैम्प्ट करन दी। जिन्ने ऑनलाइन बैठे है वो जस्ट बैठे ना रहो, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। सही हो गया गलत हो गया डजंट मैटर, आंसर दो। हाँ जी, सवाल है एनीमिक कंडीशन जिन्हों आप खून की कमी कहने आ, एनीमिया इंसान दे विच किस चीज़ की डेफिशिएंसी करके हुंदा है? हाँ जी, आंसर ए है, ठीक है। सो आंसर की बनूगा जी ਇਹਦਾ ए ऑप्शन, ठीक है। सो आप ये पढ़िया होया है कि आरबीसीज की कमी हो जान अपनी बॉडी दे विच ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਨੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ WBCs ਹੈ नहीं, सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ अपना इम्यून सिस्टम है। प्लेटलैट्स की हुंदा है ਜਦੋਂ भी इंजरी हुंदी है, सट लगती है, तो ਜਿਹੜੇ सैल सब तो पहला टुटते हैं, कोई वायरस ने अटैक कर लिया, बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, ਜਿਹੜੇ सैल सब तो पहला टुटणगे वो प्लेटलैट्स होंगे, ठीक है जी। ऑक्सीडेंट्स की हुंदे दसो, व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स? नो आइडिया, ओके। एक्चुअली की हुंदा है, ऑक्सीडेंट वो चीज़ हुंदी है ਜਿਹੜੀ अपना ਆਪਾਂ ਨੂੰ एज करती है, ਜਿਹੜੀ अपनी उम्र ਵਧਾਉਂਦੀ है, ठीक है जी। ऑक्सीडेंट्स की मात्रा अपने शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾइज रूटीन ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ एज वगैरह ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ प्रोडक्ट्स वगैरह ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ऑरेंजेस खाते हैं। अगर तुसी विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लै रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ठीक है जी। अगर तुसी जिमें कि हनी वगैरह का सेवन कर रहे हो, ग्रीन टी का सेवन कर रहे हो, तो अपने आप च एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेंट की हुंदा है ना, तुहाडे बॉडी दे विच फ्री रैडिकल्स बना दिंदा है। वो फ्री रैडिकल्स जिहड़े है ये आपां नूं बुढ़ापा लैके आंदे, आपां नूं बीमारियां दिंदे है, जिहदे करके इन्हां नूं खत्म करन वास्ते आपां एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हाँ, ठीक है जी। एंटीऑक्सीडेंट्स दे विच नैचुरल चीज़ां तो तुहानूं पता ही है, विटामिन सी वगैरह दी मतलब आपां खा लैंदे आ, लेकिन कई प्रोडक्ट हुंदे बहुत ज़्यादा महंगे हुंदे, जिवें कि रॉयल जैली हुंदी है ना, रॉयल जैली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुंदी है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हुंदी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰॉयल जैली होएगी ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, एंटीऑक्सीडेंट ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ रॉयल जैली ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एनी आइडिया अबाउट रॉयल जैली? ओके, मधुमक्खी का छत्ता देखिया तुसी? हमेशा बचपन तो एक चीज़ पढ़ी होनी है कि मधुमक्खियां दे झुंड दे विच एक राणी मक्खी हुंदी है। राणी मक्खी शहद नहीं बनाती, राणी मक्खी रॉयल जैली बनाती है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਰॉयल जैली ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ रॉयल जैली बहुत ज़्यादा महंगी विकती है, ठीक है जी। तो वो एक तरीके का की है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। सो ऑक्सीडेंट अपने शरीर ਲਈ ਚੰਗੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, अपने गलत खान पान करके ਤੇ गलत एक्सरसाइज करके ਇਹ पैदा ਹੁੰਦੇ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना है, तो ऑरेंजेस, ग्रीन टी, हनी ते रॉयल जैली ये बेस्ट सोर्स है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो फिर अगला। ये भी किया होया, कैमिस्ट्री च भी किया होया ते बायो च भी किया होया, करो बई। हाँ जी, जेडे ऑनलाइन बैठे वो भी आंसर करो। हाँ जी, किस बैक्टीरिया करके जेड़ा मिल्क है वो दही च कन्वर्ट होता है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हाँ जी, ऑनलाइन दे विच कोई आंसर देना पसंद करेगा? हाँ जी, इन्हां चों केड़ा बैक्टीरिया दुध दी दही बनाता है? तो आंसर की है? सही है जी, बी ऑप्शन आंसर बनेगा, लैक्टोबैसिलस। ये आपां कीता होया जी। लैक्टोबैसिलस की हुंदा है? ये ओ दही दे कीड़े हैगे जिन्हां दी जाग लगा के आपां जिहड़ा है दुध नूं फाड़ के दही जमाने आ, ठीक है जी। सो दिस इज लैक्टोबैसिलस। चलो फिर अगले सवाल नूं हल करन दी कोशिश करो।
एक डिजीज है जिहदा नाम है सिरहोसिस, ये अपने शरीर के किस ऑर्गन नू इफेक्ट करती है? सोचो, तुक्का ही लगा दो। आंसर विल बी सी, लीवर। सिरहोसिस जिहड़ी हैगी ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਹੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਹੋਸਿਸ? ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, अपना एक हैल्दी लीवर हुंदा है ते हैल्दी लीवर दे विच आपां कह दिंदे आ ना सिंपल भाषा च, यार लीवर सड़ गया जी, लीवर खराब हो रहा जी, है ना। लीवर दे खराब होने सड़न दे ना काफ़ी सारे स्टेजेस हुंदे है। पहला एक नॉर्मल लीवर हुंदा है, उहदे च OTPT वधन लगदे है, हौली हौली उस लीवर दे विच फैटी एसिड्स बनन लग जाते हैं, जिन्होंने आपां कहने फैटी लीवर हो गया, ठीक है। फैटी लीवर हो गया तो फैटी लीवर तो जी अगली स्टेज हैगी है उस स्टेज दे विच सिरहोसिस हो जाता है, मतलब पूरी तरह तुहाडा लीवर जिहड़ा हैगा डैमेज हो जाता है। ਜਦੋਂ भी लीवर डैमेज होंदा है तो सब तो पहले सिम्पटम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ स्किन ਤੇ दिखाई ਦਿੰਦੇ ਹੈ। स्किन रैश होना, स्किन ਤੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ दैट मीनस ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वेट लॉस हो जाता है, नौजिया, फीवर, इस तरीके दी चीज़ां होंदियां। सो आंसर की बनूगा जी? बिल्कुल सही है लखवीर तुहाडा आंसर। आंसर की बनूगा? सी ऑप्शन, दैट इज लीवर, ठीक है जी। तो सिरहोसिस जिहड़ी है लीवर दे करके हुंदी है, राइट। सो सिंपल भाषा च लीवर दा सड़ना इज सिरहोसिस। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर होया। चलो फिर अगले सवाल नूं हल करो। देखो अगला सवाल की है। हाँ जी, ट्राई करना सारे जने आंसर करन दी। एंड गुड आफ्टरनून पैवी, गुड आफ्टरनून लखवीर, एवरीबडी गुड आफ्टरनून। चलो जी हल करो सवाल। हाँ जी, साइकैट्रिक ट्रीटमेंट एक हुंदा है जिहदे विच सीजर्स नू इलैक्ट्रिकली इंसान दे दिमाग दे विच पुट कर दिता जाता है ताकि उन्होंने साइकैट्रिक इलनेस तो थोड़ी जी राहत मिले, रिलीफ मिले, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि केड़ी थैरेपी है इन्हां दे विचों जिहड़ी कीती जाती है। सो पहला तो ना समझते हैं, जिमें बंदे नू मतलब हार्ट दे विच कोई प्रॉब्लम हुंदी है तो डॉक्टर कई बार स्टेंट पा दिंदा है ना, ठीक है। स्टेंट की करता हैगा, एक तरह नाल तुहाडी हार्ट दी जिहड़ी वैसल ब्लॉक हो रही है उन्होंने सपोर्ट दिंदा है ताकि ब्लड फ्लो आसानी नाल हो सके ते किसी भी तरीके दा बंदे नू फ्यूचर दे विच अटैक ना आवे, ठीक है। हुण इहो जिहा ही एक चीज़ है कि जिन्हों आपां सीजर्स कहने हैं, जिहड़े दिमाग दे विच ना इंपलांट कर दिते जाते हैं, ठीक है। ते हैल्प किहदी लई जाती है? बिजली के झटकियां दी। क्यों? ताकि ब्रेन के उस पोर्शन नूं आपां सुन कर दईए जिथे कोई इहो जी थॉट डेवलप हो रही है जिहदे करके बंदा साइकैट्रिक इलनेस नाल जूझ रहा। आपां कह दिंदे फलाना बंदा साइको है ना। आपां नूं साइको क्यों कहने आ? क्योंकि वो आपां नूं लगदा है कि वो मैंटली अपसैट है, उसदी मैंटली कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। मैंटली दिक्कत बहुत हुंदियां ने आपां नूं लाइफ दे विच, जिहदे विच एक डिजीज है जिहदा नाम है OCD। OCD का मतलब हुंदा है ऑब्सैसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब अपने दिमाग दे विच की हुंदा है, जबरदस्ती किसी भी काम नूं बार बार करन वास्ते अपना दिमाग आपां नूं मजबूर करता है। ये OCD थोड़ा बहुत सारियां च ही हुंदा है, जिवें कि गैस बंद कर दी लेकिन फिर भी दिमाग च आंदा यार गैस बंद की है कि नहीं की, भुल गए, वापस चैक करके आओ। ये अपना दिमाग आपां नूं कंपलसरी कर दिंदा है कि नहीं की जी गैस बंद, तुसीं देख के आओ, तो तुसीं पहुंचदे हो तो गैस बंद हुंदी है। ਉਹ देखो ताला लगा दिन्ने हो, फिर भी कई लोगों च आदत होंदी है ताला खिंच के देखने की कि भी खुलता नहीं जाएगा, लग्या होया है ना। गड्डी नूं लॉक कर दिता रिमोट नाल, लेकिन फिर भी लोगों नूं रिमोट दे उत्ते बिल्कुल वो नहीं है, बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, और खोल के देखते हैं कि गड्डी खुली तो नहीं है, ठीक है। ये सारे ही जिहड़े फैक्टर है ना जिन्हों तुसीं आम भाषा च वहम की बीमारी बोलते हो, ये वहम की बीमारी कई लोगों के विच पाई जाती है। नॉर्मली थोड़ी बहुत सारे च होंदी है, लेकिन सपोज करो कि ये बीमारी स्टेज 3 स्टेज 4 ते टप गई है तो इहो जिहा बंदा जिहड़ा हैगा
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੀਟਾਣੂ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਕ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥਿਉਰੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਕਨਵਲਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੀਨਸ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸੀਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਲ ਆਰਗਨੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੱਸੋ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ, ਦੱਸੋ। ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही। हाँ जी लखवीर, मैं एक मिनट मैं थोड़ा जा इनू शॉर्ट कर दिनी हाँ ताकि थोनू नजर आ जाए। हुण देख लो जी, आई होप हुण नजर आ रही होगी। हाँ जी दसो, सी है जी, सी है, बहुत श्योर हो। बी है जी, पक्की गल है, सी है जी, बी है जी। चलो क्लोरोप्लास्ट है, बी आंसर आऊगा। ओहो की हो गया, हाँ जी। सो की आंसर आऊगा ਇਹਦੇ ਚ, बी ऑप्शन। याद करो क्लोरोप्लास्ट पढ़िया सी आपां। क्लोरोप्लास्ट की करते हैं आकाश, की करते क्लोरोप्लास्ट, एक प्लांट्स ਨੂੰ ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ਤੇ क्रोमोप्लास्ट की करनगे, ग्रीन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी प्रदीप, बहुत सौखा क्वेश्चन है, वेरी गुड, ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही आया, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आओ, फिर अगला सवाल देखो। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पढ़िया सी आपां, कित्थे एबसेंट हैगा ह्यूमन बॉडी च, कित्थे एबसेंट होऊगा, देखो जी। ये भी नहीं दिख रहा है, देखो जी पीपीटी बनी है।
हाँ जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बॉडी च किथे प्रेजेंट नहीं हुंदा। ठीक है प्रदीप, सही आंसर थोड़ा, किथे नहीं हुंदा, आरबीसीज दे विच नहीं हुंदा। होर किदा किदा सही सी? ये आपां पढ़िया होया है कि रैड ब्लड सैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एनर्जी प्रोवाइड करना, पावर हाउस ऑफ द सैल ਹੁੰਦਾ है। ठीक है जी। लेकिन अपने रैड ब्लड सैल्स 'ਚ एनर्जी ਦੇ बहुत सारे स्त्रोत ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ? ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, केड़ा एंजाइम इहो जिहा है जेड़ा कि सोयाबीन या मटर नूं डाइजेस्ट करन दे काम आंदा है? दसो। हाँ जी, दसो जी। सी ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਮਾਈਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਲੀਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਟਰ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? डी ऑप्शन बनूगा जी, प्रोटीजेज। लिखवाया भी सीगा, याद नहीं करते तुसी, प्रोटीजेज आंसर बनूगा। सो आंसर की आऊगा जी डी। रजोरिया मोनिका का आंसर बिल्कुल सही हैगा। बाकी सारे रिवाइज करो बेटा। तो डी ऑप्शन आंसर बनूगा जी, प्रोटीजेज ਜਿਹੜੇ है हाई प्रोटीन ਨੂੰ हजम ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ है। याद करना भी बहुत सौखा है, हाई प्रोटीन, प्रोटीन पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीजेज, दैट्स इट। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। फिर अगला सवाल है, करो हल्ले सवाल। हाँ जी, सवाल दिख गया? क्वेश्चन नहीं पूरे दिख रहे आज, कोई गल नहीं। हाँ जी, हुण देखो क्वेश्चन मैं दस दिनी हाँ नाले। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? हाँ जी, की आंसर बन रहा है? WBCs, पक्की गल है? ठीक है, वाइट ब्लड सैल्स, डी ऑप्शन आंसर बनेगा क्योंकि आपा पढ़िया होया है कि ये अपने बॉडी दे की हैगे जी सैकंड डिफेंस मैकेनिज्म वास्ते काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस अपने लिम्फ नोड्स हैगा, अपना इम्यून सिस्टम हैगा जी, जिन्हें आपां नूं की करना हैगा, स्ट्रॉन्ग रखना हैगा कि बीमारियां अपने अंदर एंटर ही ना करन। ठीक है जी, सो आंसर विल बी WBCs। अगेन लखवीर, वाइट ब्लड सैल्स आएंगे, रेड ब्लड सैल्स नहीं आएंगे। ठीक है, कोई गल नहीं। नैक्सट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अपनी बॉडी दे विच इन्हां चों किहड़ा मिनरल है जिहड़ा सब तो ज़्यादा मात्रा दे विच पाया जाता है? सॉरी, क्वेश्चन की है, किहड़ा मिनरल जिहड़ा है ब्लड दे विच ऑक्सीजन नूं एब्जॉर्ब करन च मदद करेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर करो हल।
डी आएगा, आयरन आएगा। दस्सिया सीगा, पढ़ाया सी क्लास दे विच कि अगर ब्लड दे विच ऑक्सीजन है, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼। ਆਰਬੀਸੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਤਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਰਨ। ठीक है जी, चलो अगला सवाल हल करो फिर। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई अभी तक? रिकॉर्डिंग। हाँ जी, क्वेश्चन है, आई होप ये दिख रहा होना, थोड़ा जिहा उपरों रह गया तो मैं थोड़ा दस दिनी हाँ। साइंटिफिक नेम की है मॉडर्न डे ह्यूमनस का? मॉडर्न डे ह्यूमन मतलब अपने वर्गे लोगों का साइंटिफिक नेम की है? हाँ जी, की है अपना साइंटिफिक नेम सारिਆਂ ਦਾ? बी, बिल्कुल आंसर अपना आऊगा बी ऑप्शन, होमो सेपियन सेपियन। होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अच्छा, पंजाबी मीडियम च नहीं दिख रहा, पता नहीं कि में सारी सेटिंग हिली पई है क्वेश्चंस भी। हाँ जी, नहीं जी, अभी हम कैमरा नहीं हिला सकते आप इस टाइम। हाँ जी, सो देखो जी, हुण ट्राई करो अटैम्प्ट करन दा। हुण आई होप दिख रहा होना सारिਆਂ ਨੂੰ। आधुनिक दिन ਦੇ अजकल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਸੇਪੀਅਨ। 2 ਵਾਰ ਸੇਪੀਅਨ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੜੱਪਨ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਨੀਐਂਡਰਥਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਪੀਅਨ ਫੋਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਰੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2 ਬਾਰ ਸੇਪੀਅਨ ਹੈ। प्रदीप 2 बार सेपियन लिखिया नहीं होया, एक्चुअली दे विच अपना नाम है। अपने तो पहला जेडे फोर फादर सीगे वो होमो सेपियन सीगे, अजकल दे जेडे मॉडर्न है वो होमो सेपियन सेपियन बनते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम रखे हुए है। ठीक है जी, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ जी, आई होप अगला क्वेश्चन दिख रहा होना चंगी तरीके नाल। देखो जी, सवाल की है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैशियस पोल्यूटेंट है। ठीक है, अगर एदा एक्सपोजर मिल जाए, मतलब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा अपने शरीर च लै जाइए तो आपां नूं फाइनली की हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन तो दिख रहा होना सारिਆਂ ਨੂੰ चंगे तरीके नाल। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिहड़ी है उहदी मात्रा आपां नूं ज्यादा अपने शरीर च चली जाए तो की हो सकता हैगा, की डी ऑप्शन, ब्रोंकाइटिस एंड पल्मनरी एम्फीसीमा। ब्रोंकाइटिस की हुंदा है, याद है उस दिन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਕੀਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਬ੍ਰੌਂਕੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕਾइटिस ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आइटिस का मतलब ही की हुंदा है, चीज़ खराब हो रही है, चीज़ तकलीफ दे विच है। ठीक है जी। सो ब्रोंकाइटिस हुंदा है ते जिहदे करके पल्मनरी एम्फीसीमा जिन्हों आपां सिंपल टर्म्स दे विच लंग कैंसर भी कह सकते हैं। सो लंग कैंसर भी लोगों नूं हो जाता है। ठीक है जी। सो ये अल्टीमेटली इहदे करके हुंदा है, राइट। चलो जी, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, चलो अब फिर रहने दो, ना करो एक बारी, नहीं हो रही तो unable to write, make sure using the recording path with your user account is allowed to write and there is sufficient disk space। डिस्क स्पेस नहीं होगी मे बी, या तो पर ये तो 1 टेराबाइट है इसके अंदर, तो देखना एक बारी खोल के।
कहाँ पे अपनी वीडियो सेव होती हैं, फाइल्स में जाके देखना। हाँ जी, तब उदो तक अगले क्वेश्चन ते आओ तुसी सारे। लो जी अगला क्वेश्चन देखो ते सॉल्व करने की कोशिश करो। देखना पड़ेगा फिर, अज रहने दो रिकॉर्डिंग, मैं आराम नाल देखती हूँ बाद च, ठीक है। हाँ जी दसो क्वेश्चन की है। Which of the following cells get depleted when there is excessive bleeding during injury? ठीक है जी, सो कीता होया क्वेश्चन है अपना। चलो अगले सवाल नु अटेम्प्ट करो, ये भी नहीं देखना ज्यादा ही बड़ा हैगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चल की रिकॉर्डिंग ओके। हाँ जी क्वेश्चन है, अपनी बॉडी का जेड़ा सब तो वड्डा ग्लैंड है लीवर है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इन्हां चों केड़ा फंक्शन ओदा नहीं है? यही लगता है लगता की है ही ये, ठीक है बिल्कुल। ये किसी भी तरीके दे वेस्ट वगैरह अपनी बॉडी चो रिमूव नहीं करता। गॉल ब्लैडर ये थले पिया सीगा, उस दिन आप डायग्राम च देखिया सी, तो गॉल ब्लैडर नु प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन नाम दी शुगर्स वगैरह नु भी स्टोर कर रहे थे, बाइल दा प्रोडक्शन तो यह कर ही रहा है, ठीक है जी। सो इट विल नॉट रिमूव एनी वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है जी। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल प्रदीप, ए ऑप्शन आएगा आंसर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करो। अपने कोले अपनी बॉडी दे विच सोडियम दा प्रीडोमिनेंट सप्लायर केड़ा हुंदा है, ठीक है। सारे शरीर नू प्रमुख तौर ते सोडियम कित्थों मिलदी है, केड़े टाइप दा खाना तुसी खाओगे जिहदे करके तुहानू सब तो ज्यादा सोडियम मिले? बताओ भाई, वेजिटेबल है, शुगर है, फ्रूट है, पल्सेस है, कादे चों? ते कोई इहो जिहा सवाल नहीं है जिहड़ा तुहानू पढ़ाया जावे तां ही तुहानू आंसर मिले। डेली लाइफ दे विच भी आसे पासे देखोगे ना, तुहानू इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। की बनेगा? ए ऑप्शन, सब्जियां, वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। देखो वेजिटेबल एदा आंसर क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैजोरिटी ऑफ वेजिटेबल जड़ियां है वो मिट्टी दे नाल जुड़ियां हुई हैं। कुछ मिट्टी दे अंदर है, कुछ मिट्टी दे ऊपर है, लेकिन मिट्टी नाल जुड़ी है। ते मिट्टी दे विच जिहड़ी खाद आपां पाने आ ओहदे च आपां सोडियम दा इस्तेमाल करते हैगे आ, ठीक है जी। सो कहण दा मतलब की है, सोडियम दी सब तो ज्यादा मात्रा आपां नूं सब्जियां तो ही मिल सकती है, जबकि जिहड़े फ्रूट हैगे आ वो उपर जे होके उगदे हैगे आ, जिहदे करके सोडियम उत्थे तक पहुंचदा तां है, मैं ये नहीं कहंदी हुंदा नहीं है, हुंदा तां है लेकिन थोड़ी घट मात्रा च मिलूगा, ठीक है। पल्सिस जड़ियां होंदियां दालां ये तां सुक जांदियां ने, ठीक है जी। सुकण तो बाद इन्हां च सोडियम दी मात्रा बिल्कुल ही मिनीमम हो जाती है, माइनस हो जाती है। ते शुगर दे विच तां सोडियम वैसे भी नहीं मिलना थानू, ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल समुद्री नमक तो एक तो सोडियम आपां नूं मिलदा हैगा, ते दूजा आपां नूं सोडियम दे सब तो बेस्ट सप्लायर्स किहड़े हुंदे हैगे अपने कोले? वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, ठीक है जी। सो इहदा आंसर बनूगा जी ए ऑप्शन, ठीक। चलो अगला सवाल हल करने की कोशिश करो, ये मैं थोड़ा सैट कर दिन्नी हां जे ना दिख रहा होवे तां। लो जी क्वेश्चन देखो ते आंसर करने की कोशिश करो। हाँ जी देखो क्वेश्चन की है अपने कोले। हाँ जी ਆਪਾਂ ना कैमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सवाल हल ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੀ कार्बन मोनोऑक्साइड है
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ 10 ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਮਾ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਡੈਥ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆंसर विल बी सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल हल करो फिर तुसी। हाँ जी, अगला सवाल पढ़ो ते देखो। हाँ जी, सवाल पूछा गया है कि केड़ी टेक्निक यूज की जाती है सर्वाइवल वास्ते फॉर पेशेंट्स जिन्हां दी किडनियां फेल हो जान। दोने किडनी फेल हो जाए तो की हो सकता है यार, सिंपल जा सवाल है, आप कीता भी होए ते तुहानू सारे नू पता भी है, डेली लाइफ का सवाल है। या तो बंदा डायलिसिस ते आ गया, ठीक है जी, या तो बंदा डायलिसिस ते आ गया या फिर उन्होंने की कराना पैंदा है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पैंदा है। उहदे आपां डिस्कस भी कीता सी जदों आपां किडनी नू स्टडी कर रहे सी। सो सारियां दे आंसर सही है जी, मनजीत, लखवीर, प्रदीप, प्रजोरिया, सारियां दे आंसर बिल्कुल सही है। सो चलते हैं अगले सवाल ते। सो कोशिश करो अगले सवाल का जवाब देने दी। ये भी मैनू सैट करना पऊगा, अज पता नहीं क्यों ये हिले पे है सारे जे सारे सवाल। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे है जवाक, कल्ले पंजाबी वाले नहीं बैठे, दोनों ही कर लिया करांगे सैट, आप करन ही तो लगे है ना। चलो हाँ जी, सवाल देखो, ये भी मैं कराया सी, करो हल। हाँ जी, क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ जिहड़ी हुंदी है ना, अपनी पत्ती हुंदी है, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਮ ਛਿद्र ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਮ ਛਿद्र ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ क्लोरोफिल ਨੂੰ एक्टिवेट करने वास्ते की करेगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड ते सनलाइट ਨੂੰ ट्रैप करेगा, जिस तो बाद क्लोरोफिल दे नाल मिलके तिन्ने अपना खाना बनाएंगे। ठीक है जी, तो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सो आंसर की बनूगा जी ਇਹਦਾ डी ऑप्शन। ठीक है जी, सो आंसर की बनूगा स्टोमेटा डी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो ते क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन है कंट्रोल रूम ऑफ द सैल आपां किहनूं कहने आ, की आंसर बनूगा सी ऑप्शन न्यूक्लियस। पक्की गल है, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑफ द सैल आपां न्यूक्लियस के बारे पढ़िया सीगा, न्यूक्लियस कंट्रोल रूम हुंदा है। ठीक है, सैल दा न्यूक्लियस। ठीक है, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया, डन है। चलो नेक्स्ट,
कोई गल नहीं लखवीर, मैनू लग ही रहा सी किते होर टाइप करना सी तुसी। हाँ जी, सो नैक्सट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, अगला सवाल पढ़ो तो आंसर देने की कोशिश करो। लो करो क्वेश्चन। इन्हां चों केड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट प्लांट की ग्रोथ वास्ते जरूरी नहीं, मतलब होया तो ठीक है, नहीं होया तो चल जाएगा। हाँ जी, सो कोई माइक्रो न्यूट्रेंट जेड़ा प्लांट की ग्रोथ वास्ते जरूरी नहीं है, वो केड़ा हैगा जी? आंसर सी ऑप्शन बोरोन। वो बोरोन है जेड़ा कि प्लांट ग्रोथ वास्ते आपां नूं जरूरी नहीं है। ठीक है जी, चलो जिंक नहीं बेटा प्रदीप, जिंक जरूरी है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रेंट्स दे विच अगर आप बोरोन की गल करिए तो बोरोन इस लीस्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग इन्ना खास है नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ फिर। हाँ जी, एक डिजीज है, एक बीमारी है थैलेसीमिया। एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि परसन हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, एक किस टाइप का डिसऑर्डर होएगा? सोचो। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਥੈਲਸੀਮੀਆ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन नहीं बन पाता, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अगर ਇਹੋ ਜੀ कोई भी समस्या होंदी है ना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ खून ਦੇ मतलब शुरू तो ही आरबीसीज नहीं बन रहे है, WBCs नहीं बन रहे है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, तो बेटा ये ना जेनेटिक डिसऑर्डर होंदा है। ठीक है, ये हमेशा अपने वंश च चलता आंदा हैगा। सो एक तरीके का की है जी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि तुहाडी वंश दे विच ये चीज़ चलती आ रही है, किसी ना किसी नूं फैमिली च अगर ये प्रॉब्लम है तो उहदे जीन्स दे करके तुहानूं ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, सो आंसर विल बी ए ऑप्शन जेनेटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल सही है जी, थैलेसीमिया जिन्ना दे भी आंसर आया ए ऑप्शन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। राइट, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। Insulin hormone which is responsible for causing diabetes mellitus is secreted through which gland? किस ग्लैंड तो डायबिटीज मलाइटस जिहड़ा हैगा सिक्रीट नू बचाने वास्ते एक हार्मोन सिक्रीट हुंदा हैगा जिहदा नाम है इंसुलिन। सो लगाओ आंसर, बहुत सौखा क्वेश्चन है। किस एंगल पे? ठीक है, कितनी वारी क्लास च बोलिया सीगा। ठीक है, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ है। पैनक्रियाज अगर सही काम कर रहे हैं दैन डायबिटीज वगैरह नहीं है। सो ऑनलाइन सही आंसर्स जिन्हों के भी सी ऑप्शन आंसर आ रहा है पैनक्रियाज बिल्कुल सही है। पैनक्रियाज केड़ा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। Which of the following part of human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? सवाल दिख रहा है? नहीं तो मैं सेटिंग करा फिर। दिख रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन की है देखो, मनुखी दिमाग का केड़ा पार्ट है जेड़ा कि रेगुलेटिंग सेंटर हैगा स्वालोइंग ते वॉमिटिंग का, यानी कि कुछ उगलना ते कुछ निगलना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ऑल राइट, किसे दा आंसर आया है? प्रदीप दा आंसर आया हैगा मेडुला, बिल्कुल सही है। आंसर आऊगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। हुण समझो दिमाग की है ते किहो जिहा हैगा। आ जिहड़ा अपने कोले इधर वाला ब्रेन हुंदा है इहनूं आपां फोर ब्रेन कहने आ। फोर ब्रेन का काम की है? इको दम कोई भी इनफॉर्मेशन रिट्रीव करना, जिवें मैं बोल रही हाँ तुहाडे दिमाग च गल जा रही है। ठीक है जी,
फिर उस तो बाद जो दिमाग 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ है तो उस तो बाद इस ब्रेन का काम शुरू ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈरेबैलम। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈरेब्रम, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈरेबैलम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ब्रेन। ਇਸ ब्रेन ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। कुछ पॉजिटिव थॉट्स, नैगेटिव थॉट्स, थोड़े इमोशन, किसी भी चीज़ की रीजनिंग देना। रीजनिंग मतलब समझते हो कि मैं थोनों पूछ रही हाँ 2 ते 2 कितना हुंदा है, तुसी आंसर दिता जी 2 ते 2 4 हुंदा है, ठीक है। ये तुसी जेड़ा है तुहाडे ब्रेन च कैलकुलेट करके दस्सिया, क्यों? क्योंकि तुहाडे ब्रेन च आपां पहलां ही फिट किया होया कि 2 + 2 4 हुंदा है, बचपन तो तुसी पढ़ते आ रहे हो। सो जो भी कुछ गल्लां तुसी सीख रहे हो ना वो तुहाडे इस ब्रेन दे विच आंदी है, ठीक है। तीजा जेड़ा ब्रेन हुंदा है वो ए वाला ब्रेन हुंदा है जिन्हों आपां मेडुला ओब्लोंगाटा कहंदे, जिन्हों गिच्ची वाला ब्रेन भी तुसी कहंदे हो, ठीक है। तो जनरली तुसी कहंदे होंगे गिच्ची वाला ब्रेन जनानियां दे विच ही हुंदा हैगा, है ना। बहुत डायलॉग मैं इहो जे सुने हैं। तो ठीक है, अगर गिच्ची वाला ब्रेन जनानियां च ही हुंदा है तो तुसी फिर जनानियां दे बेनिफिट भी देख लो। ये इन्ना वीक पोर्शन हुंदा हैगा कि अगर माड़ी जी इस ते इंजरी हो जाए तो बंदा खत्म, बंदा हमेशा लई जिहड़ा है मंजे ते पै सकदा है, क्योंकि ये तुहाडी रीढ़ दी हड्डी नूं सपोर्ट दे के बैठा है। अगर यही खत्म तो तुसी भी खत्म, ठीक है। अगर ये दिमाग ना होवे तो तुसी कुछ खा नहीं सकते, कोई चीज़ ना पची होए तो उन्होंने तुसी उगल नहीं सकते, वॉमिट नहीं कर सकते। सो अगर तुसी पानी भी पी पा रहे हो ना तो इस दिमाग दे करके। सो जेड़ा दिमाग कल्ली औरतां च पाया जाता है उहदे बहुत सारे बेनिफिट हैगे है, ठीक है जी। सो आई होप अज तो बाद तुसी ये नहीं कहोगे कि लेडीज़ कोले कल्ला गिच्ची वाला दिमाग हुंदा है, ठीक है जी। सो आंसर इज मेडुला ओब्लोंगाटा। इतना एक जोक याद आ गया, कुछ दिन पहला मैं वीडियो देख रही सी, तुसी भी देखी होनी है, वायरल काफ़ी है। एक लेडी कहती है अगर हस्बैंड हैड ऑफ दी फैमिली है, अगर हस्बैंड हैड ऑफ दी फैमिली है तो वाइफ की है, तो वाइफ नैक है ਜਿਹੜੀ हैड नूं किते भी घुमा सकती हैगी है, कदे इधर कदे उधर ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल जेड़ा मेडुला ओब्लोंगाटा है ये अपना गिच्ची वाला ब्रेन है, ठीक है। तो बहुत बहुत हेल्पफुल ब्रेन है। ਇਹਦੇ करके तुसी कुछ खा पा रहे हो, तुसी कुछ उगल पा रहे हो, तुसी अपने मोशन कर पा रहे हो, नैक दा सब कुछ ਇਹਦੇ करके कर पा रहे हो, ठीक है जी। समझ आया, ठीक है जी। छोटा दिमाग, ठीक है, समझ आया, ठीक है। हुण ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ बहुत जरूरी है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ भी जरूरी है कि ਸੈरेਬੈਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ज़्यादा तो ज़्यादा करो, क्योंकि मैं गल दसदी हाँ, तुसी बस पता नहीं किहड़े दिमाग दे किहड़े पोर्शन च ਉਹਨੂੰ गुम कर दिंदे हो, याद नहीं रखते चीज़ों ਨੂੰ, ठीक है जी। सो ये ਤੁਹਾਡੇ याद रखने की क्षमता ना इस ब्रेन ते है, ठीक है जी। तो ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ करो, ठीक है। इतिहास गवाह है इंसान जदों जदों कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता रब उस तो चीज़ खो लैंदा है, ठीक है। पहला इंसानां दे पूंछ हुंदी सी, वर्टेब्रेट देखिया कदे? वर्टेब्रेट दे विच ने एक टेल बोन अपने कोले हमेशा है। रब ने पूंछ दा इस्तेमाल इंसान ने बंद करता, क्यों? इंसान कहंदा मैनू 2 पैरां ते चलना आ गया, हुण मैनू पेड़ां ते लमकन की जरूरत नहीं है, बांदरां वांगू टपूसियां मारन की लोड़ है नहीं, ठीक है जी। जदों उन्हें 2 पैरां ते चलना शुरू करता तो उन्हें पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिता, तां करके रब ने उस तो पूंछ खोली। हुण तुसीं दिमाग की वरतों करना बंद ना करो, किते रब ये भी खोल लवे, ठीक है जी। सो सारे जने चंगी तरह पढ़ते रहो, ठीक है। याद करया करो चीज़ों नूं, नहीं याद रहिंदी तां उहदे वास्ते उहनूं लिख के याद करया करो, ठीक है। पोन्स आर दी ब्रेन सैल्स, ब्रेन्स दे विच जिहड़े सैल्स वगैरह न्यूरॉन्स वगैरह पाए जाते हैं उन्हां दा कनैक्टिव हैगा ये पोन्स, ठीक है जी। चलो चलते हैं अगले सवाल ते। तो अगला सवाल देखो, आई होप दिख रहा होना ये सवाल। ठीक है जी, सवाल देखो, सवाल की कहता थानू नहीं दिख रहा, ऐतकी अंग्रेजी वाला नहीं दिख रहा, लो जी। सी क्वेश्चन की है बिना पढ़े ही आंसर दे दिता मैं वही कह रही हाँ, सुनो तुक्का मारन का भी ना एक तरीका होंदा है, ठीक है। बंदा तुक्का इस तरीके दे नाल मारे कि घट्टो घट्ट उहनूं ये चांस तो होवे कि यार 60 तो 70% मेरा आंसर सही हो जाएगा। इत्थे सही लगण वाली मैनूं ये ऑप्शन च कोई गल पता नहीं क्यों नहीं लग रही। क्वेश्चन की पूछा गया है कि अगर प्लांट्स दे विच ट्रांसपीरेशन एक्सेस अमाउंट च हो जाए तो उहदे करके की हुंदा है, ठीक है। तो तुसीं तुक्के मारन तो पहला ना सवाल समझो। प्लांट्स दे कोले पत्तियां हैगियां ते पत्तियां दे उत्ते की हैगे जी स्टोमेटा, ठीक है जी। इंसान दे विच इंसान नूं पसीना आंदा है ना,
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਪਰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ORS ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਲੀਵਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ? ऑब्वियसली यार, अगर ज्यादा एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ? ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧੱਬੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਪਾਰਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਾਰਕ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਧੱਬੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, तो उन्होंने पानी की जरूरत है क्योंकि ओदे विच की हो रही है? विल्टिंग हो रही है। ठीक है, येलोइंग का आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि येलो होना एक एज प्रोसेस है। हर एक पत्ती पीली पेगी तो उस तो बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन एक हरी पत्ती च अगर तुहानू धब्बे जे दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर दे तो दैट मीनस ओदे च डिहाइड्रेशन हो गई है, उहदे च विल्टिंग हो रही है। समझ गए? सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए सारे? चलो फिर अगला सवाल हल करो भाई। अगला सवाल है, देखो ये भी मैं कराया होया है, चलो इन्हें थोड़ा छोटा करिए। हाँ जी, इंसान दे शरीर दे विच किन्ने बेसिक टाइप दे टिश्यूज पाए जाते हैं? आंसर की बनूगा? कॉम्प्लैक्स एनिमल्स च इंसान भी आ रहे थे, एनिमल भी आ रहे हैं। ठीक है, किन्ने हुंदे अपने कोले जी? बेसिक टाइप दे 4 टिश्यू हो रहे हैं। ठीक है जी, सही है सारे दे आंसर्स। सो बेसिक टाइप दे अपने कोले किन्ने टिश्यूज हुंदे हैं जी? 4 टिश्यूज हुंदे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब दो फिर। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है? इंसान दे शरीर की सब तो लंबी हड्डी पूछी गई है, केड़ी हुंदी है? हाँ जी चलो आंसर आएगा बी ऑप्शन, फीमर बोन। ये सब तो पुराना क्वेश्चन है। फीमर बोन नूं आपां थाई बोन भी कहने आ, या फिर थाई दी जिहड़ी पट्ट वाली जिहड़ी हड्डी हुंदी है ना, ਤਾਂ पट्ट की हड्डी जिहड़ी है वो सब तो लंबी हड्डी मन्नी गई है अपनी बॉडी च। बहुत तरीके दी हड्डियां ने, किन्नियां ने कुल? 206। इंसान दे शरीर दे विच 206 हड्डियां हुंदियां। तां तुसीं 206 दे नाम तां नहीं रट्टे मारोगे ना, तां तुसीं सब तो वड्डी ते सब तो छोटी याद रखो। सब तो वड्डी आपां नूं पता लग गया जी, फीमर बोन। सब तो छोटी स्टेप्स, ये सब तो छोटी है, ये पाई जाती है तुहाडे कंन दे विच, ईयर बोन। तां इसनूं ईयर बोन भी कहा जाता है। ये सब तो छोटी हड्डी है अपने शरीर दी। ठीक है जी, तो सब तो वड्डी याद रखो तो सब तो छोटी। बिल्कुल सही है, जिन्ना का भी फीमर बी ऑप्शन सही आया है, सारे दे आंसर सही है जी।
नहीं, बैकबोन सब तो वड्डी नहीं होंगी, ठीक है। बैकबोन दे विच वर्टेब्रेट्स भी होंदे है और नॉर्मल बोन्स दे विच आंदी है आपां नूं सब तो लंबी एक स्ट्रेट हड्डी दे बारे गल कीती जांदी है, मीनस जिस च कोई ब्रेक्स नहीं आंदे, ਉਹ वर्टेब्रेट्स ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਈ ਬੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥਾਈ ਬੋਨ शुरू ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। जी बच्चों में 300, बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है, वो होली होली फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, Which of the following metal is responsible for Itai disease? Itai एक जैपनीज डिजीज है। मैं पहला भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन करवाया ਸੀਗਾ ਤੇ ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। Itai ਰਾਈਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਰਾਈਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਟਾਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕੈਡਮੀਅਮ, ठीक है। तो कैडमियम वो मैटल पोल्यूटेंट है जिहदे करके इटाई डिजीज जिहड़ी हुंदी है। इन्हां दे विच दो ऑप्शन है जिहड़े पेपर च तुहानूं आउणगे, एक तां कैडमियम वाला ते एक मरकरी दा। मरकरी करके ब्लू बेबी सिंड्रोम हुंदा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर मरकरी कंटैमीनेशन हो जाए तो जिहड़े छोटे बच्चे है उन्हां दा शरीर नीला पै जांदा है, जिवें जहर चढ़ा हुंदा ना नीला पैंदा है, ओहो जिहा ही ब्लू बेबी सिंड्रोम हुंदा है, ठीक है जी। सो याद रखना है, मरकरी करके ब्लू बेबी सिंड्रोम ते इटाई करके, इटाई कादे करके हो रहा है, कैडमियम दे करके हो रहा है, ठीक है जी। स्किन दे उत्ते ही जनरली इहदे इफेक्ट्स देखण नूं मिलदे हैगे आपां नूं इटाई डिजीज दे। कुछ प्रॉब्लम्स रेस्पिरेशन दे रिलेटेड भी हुंदियां है, ठीक है जी। नैक्सट इज अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी, ये भी मैं कराया होया है, सो ट्राई करो अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुसी दे पा रहे हो तो। क्वेश्चन कटी जांदे अज तां। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर दो। किस ऑर्गन दे विच फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुंदे है, आउटग्रोथ्स हुंदी है जिन्हां नूं विलाई कहा जाता है। पेट में चलो सही है। की आंसर आ रहा तुहाडा? ए आ रहा किसी का, किदा? गुड, ए ही बनेगा आंसर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। याद करो, थानू ये गल मैं पढ़ाई सीगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच ना खाना पेट तो बाद स्मॉल इंटेस्टाइन च क्यों जाता है, ताकि उत्थे एब्जॉर्ब हो सके। एब्जॉर्ब होने वास्ते छोटी आंत दे विच की हुंदे हैगे है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुंदे जिन्हां नूं विलाई कहा जाता है, राइट। इस्तेमाल करो, सेरेबेलम दा इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, हाँ जी, बड़ा जल्दी आंसर आया इस क्वेश्चन का तो है। नशे पत्ते वाले सवालों के वधिया आंसर आ जाते तुहाडे छेती छेती। चलो दसो जी, केड़ा कंपोनेंट है तंबाकू नूं इंसान दे मतलब कंजम्पशन वास्ते अनसूटेबल बनाता है? हाँ जी, लो जी आंसर बताओ सारे जने। ओदा आंसर तो सही है तुहाडे सारियां दा, छोटी आंत। अगे देखो, हाँ जी, जिवें कि तुसी सारे ही जानते हो कि ये सारी ड्रग हैगे है, ठीक है, जिहदे विच तंबाकू दे विच की पाया जाता है, निकोटीन पाई जाती हैगी है। मॉर्फिन भी अपने आप च ड्रग है, लेकिन इनू नींद दियां दवाइयां बनाने वास्ते वरत्या जाता है। हैरोइन तो तुहानू पता ही है, तो वैसे ही ड्रग हैगा। ते कैफीन जिहड़ी हैगी है वो चाह दे विच, कॉफी दे विच, आ जिहड़े तुसी स्टिंग स्टुंग पीने हो ना,
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਫੀਨ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਫੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो दिख रहा है क्वेश्चन। ला लो तुक्के ला लो। हाँ जी, नहीं दिख रहे, नीचे करो थोड़ा। हाँ जी, इंसान दे शरीर च किन्नियां रिब्स होंदियां, पसलियां? चलो किन्ने पेयर हुंदे रिब दे? 12 पेयर हुंदे अपने रिब्स दे, ठीक है जी। कंकाल देखिया, कंकाल कंकाल दे चेस्ट दे उत्ते जो हड्डियां दा ढांचा हुंदा है ना, दैट इज पसलियां, ठीक है जी। आ 12 पेयर्स हुंदे इहदे पसलियां दे, तां सी ऑप्शन आएगा जी आंसर। बिल्कुल प्रदीप, 12 आएगा, ठीक है। 12 पेयर्स हुंदे हैगे रिब्स दे विच। फोटो देख लियो, अज मैं लगाई नहीं इहदे विच, ठीक है। हाँ जी, आहो अगला सवाल, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होना। हाँ जी, आंसर दो जी क्वेश्चन दा। क्वेश्चन है डॉट्स ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡॉट्स ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। चलो हाँ जी, आंसर करते हैं। किदा आंसर डी आ रहा है? गुड, सही है, डी आंसर आएगा ਇਹਦਾ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी वास्ते ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, डॉट्स ਦਾ ट्रीटमेंट ਦਿੰਦੇ ਸੀ। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ याद ना होवे, लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਡॉट्स ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। रही गल एड्स का, एड्स का ट्रीटमेंट नहीं हैगा अपने कोले, ठीक है जी। हाँ कुछ वैक्सीन वगैरह आप बना लिया ने, लेकिन प्रॉपर अगर ट्रीट हो जाए तो थोड़ा जा डिफिकल्ट है, हले पॉसीबल नहीं है, ठीक है। कैंसर ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਨੂੰ। अगर किसी ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ मतलब ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੁਣਿਆ? ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। अगर किसी ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ट्यूबरक्लोसिस इज टीबी, ठीक है जी। परसिस्टेंट खंघ आंदी रहती है, कई महीने वो खंघ रुकती ही नहीं है, तो उसनों आपां की कहने टीबी कहने हैं, ठीक है जी। सो टीबी का इलाज की है अपने को जी? डॉट्स, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल प्रदीप, गल सही हैगी है। टीबी नू खत्म करन दी पूरी दुनिया ने शपथ खाई हुई है। अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा नंबर है कि 2030 तक आप टीबी नू खत्म कर देंगे, लेकिन इंडिया ने कसम खाई है कि इंडिया 2025 तक की टीबी नू खत्म कर देगा, ठीक है जी। सो देखांगे, 25 नेड़े ही है, ठीक है, देखांगे। 1.5 साल ही रह गया बस, कितने कोई गल नहीं, ये नन्हे पान नाल कुछ नहीं हुंदा। अगला सवाल करो। हाँ जी, हाँ जी, सवाल पढ़ो ते आंसर करो, आंसर करो जरा।
पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारे नू? ओके। हाँ जी, क्वेश्चन की है सिडरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। किस चीज ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਡਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ। ਗੁੜ ਮੀਨਸ ਜੈਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? याद आ गई, आयरन, ठीक है। स्टील के कारखानियां च सब तो ज्यादा आयरन का काम होंदा है। अगर आयरन डस्ट का इनहेलेशन हो जाए तो बंदे नूं सिडरोसिस हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, सो आंसर विल बी आयरन डस्ट। हाँ जी प्रदीप, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आई है तो बेटा डिस्कस कर देंगे आप, ठीक है। आ जाएगा सब इंस्पैक्टर का एग्जाम अगले महीने ही आ रहा है थोड़ा, ठीक है, एंड कर लोगे, कोई गल नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन दसो जी। क्वेश्चन है अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट करते हाँ तो इन्हां दे विचों केड़ा इहो जिहा बाय प्रोडक्ट है जिन्हों आप सीवेज ट्रीटमेंट चो डीकंपोज कर सकते हैं। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट च तीन चीज़ां अपने कोले हैगियां ने, तिन्नां चो केड़ी चीज़ डीकंपोज हो सकती है ते बाकी नहीं हो सकती? वही हो सकती है। हाँ जी, सो स्लज की हैगा? देखो स्लज वो चीज हुंदी है जेड़ी आपां नूं ऑर्गेनिक वेस्ट दे विचों मिलदी है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट अपने गटर वगैरह दे विच, सीवरेज वगैरह दे विच हुंदा है, इनू आपां डीकंपोज करके बायोगैस दी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज ना तो स्कम ते सीवेज दा तां वैसे ही पानी दा तां कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है जी। तो स्लज इहो जिहा है जिन्हों आपां कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन स्लज, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, प्रोटीन जेड़ा कि दुध दे विच पाया जाता होवे, मेन प्रोटीन दसना है दुध विच पाया जाने वाला। हाँ जी, मेन प्रोटीन जेड़ा मिल्क दे विच पाया जाएगा केड़ा है? बी ऑप्शन है जी, केजीन। केजीन ओह प्रोटीन है जिहड़ा दुध दे विच पाया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कदे नहीं भी पढ़िया होवे, हर किसी नूं इहदा आंसर पता हुंदा है, ठीक है। सो केसीन जिहड़ा हैगा वो कादे च पाया जाता है? मिल्क दे विच। ते अगर किसी बंदे नूं दुध हजम नहीं हो रहा ना तो दैट मीनस उहनूं केसीन प्रोटीन तो ही प्रॉब्लम है जिहदे करके दुध उहनूं हजम नहीं हो रहा, ठीक है जी। सो आंसर विल बी बिल्कुल सही है, सारियां दे आंसर केसीन आएगा। नैक्सट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, केड़े सैल्स दे करके नाइट ब्लाइंडनेस नहीं कलर ब्लाइंडनेस हुंदी है? दिख नहीं रहा ना, मैंने लगता है क्वेश्चन। हुण देख लो जी, हुण आंसर करो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो ते आंसर करने की कोशिश करो। केड़े दिख रहे हैं हुण आंसर? क्वेश्चन दिख रहा है सारे नूं? हाँ जी, सो केड़े कलर सैल्स दे करके की हुंदा है आपां नूं कलर ब्लाइंडनेस हुंदी है, यानी कि कलर्स नहीं चंगी तरह नजर आंदे। सो आंसर इज ਇਹ ਵੀ कराया सीगा जदों ह्यूमन आई पढ़ाया सी ना फिजिक्स च, उदों कराया सीगा। अपनी अखां च दो तरीके दे सैल हुंदे, एक तां कॉन सैल्स ते एक रॉड सैल्स। कॉन सैल्स दा काम की है? आपां नूं दुनिया दे विच कलर्स दिखाना, ठीक है जी। ते अगर किसी नूं कलर ब्लाइंडनेस है तो उहदे कॉन सैल्स ही डिस्टर्ब हुंदे है, ठीक है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो केड़े दो कलर है जिहड़े नहीं दिखाई दिंदे? रैड ते ग्रीन, ठीक है बिल्कुल। ते रॉड सैल्स आपां नूं शेप्स ते डिस्टेंसेस दिंदे है, ठीक है। शेप्स ते डिस्टेंसेस दी हेल्प दे नाल आपां नूं काफ़ी कुछ मतलब हेल्प मिलती हैगी है। याद है उस दिन एक डिफेक्ट पढ़िया सी एस्टिगमैटिज्म, जिन्हों आपां सिलेंड्रिकल डिफेक्ट भी कहंदे सी, जिस च एक रोशनी जिहड़ी है
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰॉड ਸੈਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆंसर ਇਹਦਾ कौन सेल्स बनूगा, बिल्कुल सही है प्रदीप आंसर। चलो फिर अगला क्वेश्चन हैंडल करो। हाँ जी, वैजिटेबल फाइबर दा मेन कंपोनेंट पूछा है इन्होंने, ते ये भी मैं क्लास च डिस्कस किया होया है, तुसी कर सकते हो हल, ट्राई करो। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो ते आंसर दो। वैजिटेबल फाइबर दा मेन कंपोनेंट की है? बिल्कुल, वैजिटेबल फाइबर दा मेन कंपोनेंट सैलूलोस है। याद है कल करवाया सीगा थानू, कल या परसों दी क्लास दे विच। सैलूलोस इंसान दे डाइजेस्ट करन वाली चीज़ नहीं है, जानवरां दे डाइजेशन च हुंदा है। तो वैजिटेबल दे विच जिहड़ा फाइबर हुंदा है उस तो आपां नू सैलूलोस मिलदा है। इसे लई जिहड़े वेट लॉस करना चाहते हैगे वो फाइबर युक्त फूड खांदे है। फर्स्ट रीजन इज कि पेट की सफाई होएगी तो वेट लॉस अपने आप ही सही हो जाऊगा। फाइबर अपना पेट सही रखता है, सैलूलोस अपना पेट साफ करता है। ते फाइबर काफ़ी देर तक फुलावट दिंदा है अपने पेट च, जिहदे करके आपां नूं भुख दा एहसास नहीं हुंदा ते आपां घट खाने आ। सो इसे लई जिहड़े वेट लॉस करदे आ ओह इह चीज़ां खांदे आ, जिवें कि ओट्स वगैरह हो गया, ये चीज़ां खांदे है। ठीक है, डन। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, सैलूलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ हल। लाइकेंस इज एन एसोसिएशन बिटवीन, बी ही है। हाँ जी, लिटमस पेपर याद है? लिटमस पेपर बनाने लगे आप लाइकन की वरतों की सी, ते उदों ही आप लिख लिया सी, पढ़ लिया सीगा कि लाइकन कादे करके बनता है, एलगी ते फंगस दी एसोसीएशन करके। ठीक है, सो इन्हां दी जिहड़ी अगली प्रजाति होगी वो किहड़ी हुंदी है अपने कोले, लाइकन्स हुंदे है। ते एलगी ते फंगस कादे करके बनता है जी, लाइकन्स करके। किहदा आंसर सही है? फिलहाल केवल मनजीत का आंसर सही है, होर भी आंसर कर लो, ते तुहाडे सारियां दे तां है ही। खैर प्रदीप, हाँ जी ठीक है, लग गया पता, सारियां दे आंसर सही है। चलो अगला सवाल करो फिर। हाँ जी, देख लो बेटा क्वेश्चन की है। हाँ जी, हाँ जी बताओ आंसर। ठीक है, हाँ जी। सो दुध का कैल्शियम हजम करने वास्ते किहड़े विटामिन की जरूरत हुंदी है? दुध दे विच जिहड़ा कैल्शियम हुंदा है ओनू हजम करने लई किहड़े विटामिन की जरूरत पएगी आपां नूं? विटामिन डी, बिल्कुल। मोनिका ते प्रदीप ध्यान नाल पढ़ो, विटामिन डी पढ़िया सी आपां कि दुध का प्रोटीन सॉरी कैल्शियम हजम करना है, इनू एब्जॉर्ब करना है, तो आपां नूं विटामिन डी की जरूरत पएगी। वो एग्जाम्पल किया सीगा ना दो मम्मियां वाला, कि एड जी टीवी ते आई सीगी, वो आपां देखी सीगी कि बई अपने बेटे को कैल्शियम के लिए क्या देते हो, है ना, वो वाला एड। तो वो आपां पढ़िया सीगा कि विटामिन डी की जिहड़ी हैगी है अगर कमी हैगी है तो जिहड़ा दुध है वह कैल्शियम ही हजम नहीं हुंदा, क्योंकि विटामिन डी अपने आप दे विच की नाम सीगा इहदा, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का मतलब बिना कैल्शियम तो ये नहीं एग्जिस्ट करता, ये कैल्शियम दे नाल ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, सो अपने को आंसर की है जी, विटामिन डी है। चलो अगला सवाल हल करो।
लो जी, थोड़ी मच्छरनी का सवाल आ गया, सवाल हल करो जी। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो। जीका वायरस दी केड़ी कैरियर मॉस्किटो है, किस मच्छरनी करके जीका वायरस हुंदा है, कौन बताएगा? की है डी? अरे भाई ध्यान से आंसर दो, पढ़ाया हुआ है। जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, इन्हां तिन्नां दी इक्को ही कैरियर मॉस्किटो है। एडीज एगेप्टी पढ़ाया सी आपां, डी ऑप्शन नहीं आएगा भाई जी, बी ऑप्शन आएगा। एक दूजे दी देखा देखी आंसर ना करया करो, थोड़ा जा दिमाग लगाया करो। एडीज मैं पढ़ाया सीगा, जीका वायरस, चिकनगुनिया अते डेंगू फैलांदी है, ठीक है। ते एनोफिलीज मलेरिया फैलांदी है, ये दोने मच्छरनियां है, ठीक है। किदा किदा सही सी आंसर? ठीक है जी। प्रदीप, मच्छर इसलिए नहीं ਹੁੰਦਾ क्योंकि मच्छर ਦੇ मतलब शरीर च वायरस ज्यादा देर टिक नहीं सकता, ग्रोथ नहीं ਹੁੰਦੀ। मादा ਜਿਹੜੀ मच्छर ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ शरीर च अपना ये वायरस ਜਿਹੜਾ है ग्रो कर सकता है, ठीक है जी। सो इसलिए मच्छर नहीं फैलांदा जी, मच्छरनी ही मच्छरी ਹੁੰਦੀ है थोड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होर ਤਾਂ चढ़िया होया है। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन की है, इन्हां विचों केड़ा रिस्पॉन्सिबल होएगा फूड ते सबस्टेंसेस ਨੂੰ प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्ट ਕਰਨ ਲਈ? ओके, हाँ जी, सुनो ध्यान नाल, क्वेश्चन की है, आपना ट्री है, ठीक है। इस प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਾइलम ਤੇ दूसरा ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲੋएम। अगर थानू पेपर दे विच ये सवाल आंदा कि पानी नू कौन ट्रांसपोर्ट करता है, पानी दे नाल जिन्ने भी मिनरल्स है, हुण आपां नू पता ना कि पानी जड़ दे विच है, जड़ तो उपर लैके जाना है, तो जड़ दे विच आपां नू की मिलूगा? पानी, ते पानी दे नाल मिट्टी दे तत्व यानी कि कुछ ना कुछ मिनरल्स आपां नू मिलणगे, तां ये कैरी करन दा काम ਜ਼ਾइलम दा हुंदा है। इनफैक्ट अज तो बाद ਜ਼ਾਏ शब्द जिथे देख लो, XERO जिथे भी देख लो, समझ लईओ कि पानी दे जीव की गल हो रही है या पानी तो रिलेटेड कुछ चीज की गल हो रही है, ठीक है। तो ਜ਼ਾइलम का मतलब की है, ਜ਼ਾइलम पानी ते मिनरल्स जिहड़ा है कैरी करता है ते सारिਆਂ ਨੂੰ दिंदा है। ਫਿਲੋਇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਲੋਇਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲੋਇਮ ਫੂਡ ਤੇ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। अदर सबस्टांसेस च ग्लूकोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। सो अगर फूड ते अदर सबस्टांसेस का क्वेश्चन आएगा फिर की आंसर लगाओगे? सी लगाओगे, फिलोइम लगाओगे, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, फिलोइम आंसर बनेगा। सो जिन्ना दा सी ऑप्शन आ रहा है फिलोइम, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है उन्ना दा, ठीक है जी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜ਼ਾइलम ਤੇ ਫਿਲੋਇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਾइलम ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਮਿਨਰल्स बन के आएगा, ਫਿਲੋਇਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੂड एंड अदर सब्सटेंसेस बन के आएगा, ठीक है, समझे। अगला सवाल हल करो फिर। हाँ जी, अगर अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ आरबीसीज ਦੀ मात्रा बहुत ज्यादा ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? आरबीसीज ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ, डब्ल्यूबीसीज ਦੀ नहीं, सो ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करना। हाँ जी,
हाँ जी, नहीं, अगर आरबीसीज ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਚਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ। पॉली मीन्स मल्टीपल, आरबीसीज मल्टीपल टाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, सो याद रखना, सो आंसर विल बी बिल्कुल प्रदीप ए ऑप्शन आंसर आएगा पॉलीसाइथीमिया। अगले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। मुन्ना भाई पुछदा सी सर्किट नू की पुछदा सी, सर्किट इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? लो जी बताओ, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बिल्कुल जी, एवरीबडी नोज इंसान दे शरीर दे विच 206 हड्डियां हुंदी है। बच्चे में 300, 301, 2 इस तरीके से। हाँ 309 जनरली 309 ही होती हैं बच्चे के शरीर में। ठीक है, हाँ जी, सब तो वध बच्चों में ही है, बेबीज, एनिमल बेबी, एनिमल मीन्स वी आर ह्यूमन, ह्यूमन बेबी। ठीक है, एनिमल बेबी सब में। ठीक है, अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੋਤ, ਬੜੀ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਚਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? हाँ उन्होंने तो सुनिया, की खासियत है? अच्छा ना ही सुनिया, बस चलो। महारिषि चरक अपने देश दे विच आयुर्वेद दे ज्ञाता मन्ने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स नू जन्म दिता। इनफैक्ट अगर मेडिसिन की नॉलेज किसी नू आई अपने देश दे विच तां सब तो पहला भगवान धनवंतरी ते उन्हां तो बाद जिहड़े है महारिषि चरक। ठीक है, महारिषि सुश्रोत जिहड़े है इन्हां नू सर्जन कहा जाता है। ये वो परसन है जिन्हां दे करके लोकां नू सर्जरी की नॉलेज आई। ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੋਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 311 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हर एक हड्डी नू जिहड़ा है काउंट किया सी। छोटी तो छोटी हड्डी जिहड़ी कि नाखूनां दे विच भी हुंदी है, वो वाली हड्डी नू भी काउंट किया। हेयर दे विच प्रेजेंट हड्डियां जिहड़ियां है अपने कोले कैराटीन वगैरह है, प्रोटीन हैगे है, इन्हां नू भी काउंट करके जिन्नियां भी हड्डियां बनदी है इन्हां दे एनाटमी दे अकॉर्डिंग 311 हड्डियां इंसान दे शरीर च हुंदी सी। लेकिन मॉडर्न एनाटमी जिवें कि आपां नू पता है कि अजकल आपां अगर कोई आंसर देना है तो मॉडर्न के हिसाब नाल देना है, तो मॉडर्न एनाटमी दे विच अपने कोले 206 हड्डियां पाईयां जांदियां है। ठीक है, सो माड़ा जा महारिषि सुश्रोत नू भी याद कर लियो। 300 प्रदीप 309 बेबीज दे विच 309 बच्चियां दे विच। ठीक है, वो फिर हौली हौली फेड अवे हो जाती है, खत्म हो जाती है बच्चियां वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ जी अगला सवाल देखो। क्या बात है, आज तो सवाल तो पहला ही जवाब आ गया। हाँ जी, सो आंसर करिए जी क्वेश्चन दा। ब्लड प्रैशर नू मैजर करने वास्ते आपां केड़ी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ब्लड प्रैशर नू मैजर करने वास्ते सी केड़ा है? स्विग्मोमैनोमीटर, सही है। ब्लड प्रैशर नू मैजर करने वास्ते आपां किहदी वरतों करते हैं जी? स्विग्मोमैनोमीटर का। ठीक है जी, ऑल राइट मोनिका, बिल्कुल सही आंसर आया, तो तुहाडे सारियां दा भी आंसर सही है, स्विग्मोमैनोमीटर। अच्छा, ये अपना जिहड़ा नॉर्मल ब्लड प्रैशर हुंदा है कितना हुंदा है? बिल्कुल 120-80, उपर वाला 120 हुंदा है, थल्लड़ा जिहड़ा हुंदा है 80 हुंदा है, नॉर्मल बीपी रेंज है। लेकिन अगर 120 का 130 या 110 भी रह जाए तो हाय तोबा नहीं मचानी कि बीपी लो हो गया या डाउन हो गया। ठीक है, उस तरीके दे नाल 80 का भी उपर नीचे थोड़ा जा हो सकता है। लो बीपी कंसीडर किया जाता है जदों 90-60 ते रह जाता है,
90-60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ that is low BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 90-60 ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਬੀਪੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is sphygmomanometer। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੀਪੀ ਨਾਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਪ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੈਟੋਸਕੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ ਦੀ ਬੀਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥੈਟੋਸਕੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਬੀਪੀ ਹੈ ਤਾਂ 120 ਤੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇਗੀ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ 140 ਤੇ ਬੋਲ ਗਈ ਜੀ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 90 ਤੇ ਬੋਲ ਗਈ, 80 ਤੇ ਬੋਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ECG ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਥਰਮੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥੈਟੋਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਡਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਡਫੋਨ ਵਰਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਸੋ 44th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋ ਭਾਈ ਆंसर दो। हाँ जी, सो आंसर की बनूगा ਇਹਦਾ? सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है जी। सो सी ऑप्शन बनेगा। ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन बैठे वो भी आंसर करन। सी ऑप्शन आंसर बनेगा जी ਇਹਦਾ। ਤਾਂ आंसर की अपने ਕੋਲੇ जी ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਐਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 MCQs ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਨਾਬ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करना है काम। ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह 2 बजे, एवरीबडी एट 2 PM। ठीक है जी। ठीक है जी। सो मैं लिख दिनी आ, कल 2 बजे क्लास है ते टेस्ट है। ठीक है जी। क्वेश्चंस होणगे, पहला तुसी टेस्ट करोगे फिर आपां ओहदा डिस्कशन करांगे। ठीक है जी। सो टेस्ट फॉर्मेट रहेगा तुहाडा, तो आना जरूर, सारे पेश होना। तो ये 10 क्वेश्चन रह गए, आप फिर कल देख लांगे। ठीक है जी। डन है। चलो ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखियो अपना, सारा पढ़ते रहियो चंगी तरीके दे नाल।